ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी सावन माह की पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, जिसे सावन पूर्णिमा के दिन सुनने से जीवन में अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष तौर पर पूजा करने का विधान है। आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि कथा को आधा अधूरा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से जय श्री हरि जरूर लिखें। भगवान लक्ष्मी नारायण इस दिन इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख संपत्ति के भंडार भरे और उनके जीवन में सभी दुख और तकलीफों को दूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। जय श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान शिव के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा होती है, क्योंकि ये पूर्णिमा सावन के पवित्र महीने में पड़ती है और सावन का ये पवित्र महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजा, स्नान दान और व्रत कथाओं का श्रवण करने वाले को न केवल भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और साथ साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद और विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन की ये पूर्णिमा इतनी विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक अवसर एक साथ आते हैं। सावन मास की पूर्णिमा के दिन ही भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही साथ सावन पूर्णिमा के दिन ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में शेषनाग जी ने अवतार लिया था। इसलिए श्रावण मास की इस पूर्णिमा को बलराम जी के जन्म दिवस के रूप में बलराम पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सावन माह की एक प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था जिसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया तो शिकार करते करते वो थक गया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां उसने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को खुद पर इतना अभिमान था कि उसने ना तो भगवान को प्रणाम किया और ना ही कथा सुनने गया और ना ही उसने प्रसाद ग्रहण किया। अपनी नगरी में आकर राजा ने देखा कि उसके राज्य पर किसी ने हमला कर दिया है। राजा अपने राज्य की ऐसी हालत देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करने के कारण ही ऐसा हुआ है। अपनी भूल सुधारने के लिए राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में गया जहां लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। इसके बाद राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया और उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा कर दिया। भगवान की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य किया और सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहा जाता है कि ये कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण पति पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा और श्रद्धालु था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों ही दिन रात भगवान विष्णु की उपासना और पूजा अर्चना किया करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन व्रत रखते, स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को
चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। दिन बीतते गए और कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की मानो बाढ़ सी आ गई और उनके सभी कष्ट नष्ट हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये थी श्रावण मास की पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं। आपसे निवेदन है कि इस कथा को इस पावन पवित्र दिन में अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी सुनने का फल प्रदान करें। जितना हो सके इस कथा को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।